अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरिटन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उस्मान अली और आज मेरे साथ मौजूद हैं डीएक्स के ऑनर सैफुल्लाह साहब। और आज हम इनसे जानेंगे कि इतनी महंगाई के अंदर जो है ना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ना वो डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि उनके उसके अंदर जो रेट्स के अंदर काफ़ी सारी एप्रिसिएशन देखने को मिल रही है। तो इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑन साइट परफॉर्मेंस बेस के ऊपर जो है सैफुल्लाह साहब का जो है ना काम हम देख रहे हैं। तो इसकी क्या रीज़न है? सैफ भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अच्छा सैफ भाई, मुझे ये बताइएगा कि अभी जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, रियल एस्टेट को आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्योंकि बिल्डर जो है ना यहाँ पे काफ़ी सारे बिल्डर ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और जिसमें आपका कह लें कि आपका हमने आपके साथ काम किया जी और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अच्छी वर्थ है मार्केट के अंदर। ऑन साइट परफॉर्मेंस बेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं। जी तो इसमें थोड़ा सा ये बताइएगा कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कि यहाँ पे अभी रेट्स के अंदर इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है, जी तो इसके बावजूद भी हमें जो टाइम फ्रेम आप दे रहे हैं उसी टाइम फ्रेम के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अच्छा, इसमें ना दो तीन चीज़ें। एक तो ये कि जो इन्फ्लेशन है ये एक तो ये कि पाकिस्तान में नहीं है सिर्फ, ये पूरी दुनिया में ठीक है। रिसेशन का वो चल रहा है, एक वेव चल रही। और दूसरा ये कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर की बात करते हैं और हम लोग उसकी बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो सिर्फ ये रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन में नहीं है, ये हमारी हर फील्ड में है। आप पेट्रोल को देख लें, आप बाकी जो चीज़ खाने पीने की चीज़ें देख लें, आम इस्तेमाल की चीज़ें देख लें, तो ये इन्फ्लेशन का इम्पेक्ट हर चीज़ पे आया है। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि क्या इस जो कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ी है, इसके बाद कंस्ट्रक्शन का क्या बनेगा? कि एकदम आप देखें 1-1.5 साल में, 2 साल में 30-40% जो है कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ गई। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो अल्टीमेटली एंड यूज़र ही पे कर रहा होता है। ठीक है। अगर आज महंगी होगी तो अच्छी बात जो करने वाली वो ये कि बिल्डर को चाहिए कि बजाय इसके कि वो काम रोके और डिले करे। देखिए, ये महंगाई कुछ चीज़ें तो ऐसी एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि कुछ टाइम के बाद वो शायद सस्ती हो जाए। जैसे स्टील के बारे में इसलिए कहा जा रहा है कि वो कुछ एलसीज़ के फ़्लो की कम होने की वजह से जो इम्पोर्ट होना था मटेरियल वो स्लो है, इस वजह से प्रोडक्शन कम है। तो वो जो ही बेहतर होगा तो उसके बाद प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी, तो ये रेट कम हो जाएगा स्टील का। ये एक परसेप्शन है। ठीक है। लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनके बारे में ऐसी परसेप्शन भी नहीं है। और देखिए, इसी मुल्क में, इसी देश में, इन्हीं हालात में हमने सर्वाइव भी करना है, बिजनेस भी करना है और पॉजिटिविटी को लेके चलना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर तो भाई। जी, ऐसे तो हर तरफ नेगेटिविटी को लेके चले जी, काम नहीं है, स्लो हो गया, सुस्त हो गया, रिकवरी नहीं हो रही जी, सेल कम हो रही है, रेट बढ़ गए, तो फिर ग्रोथ कहाँ रही? ग्रोथ करने की ऐसी सर भी यहाँ पे ना कस्टमर की तरफ से जो है ना वो फीडबैक जो हमें मिल रहा है देखने को कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स आते हैं जिन्होंने जो है इस टाइम फ्रेम के अंदर जो है इस महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि कह लें कि आपने उन्होंने उन्होंने जो है ना इस बात को टॉप ऑफ द लाइन कह के किया है कि यहाँ पे अभी स्टील के रेट्स जो है ना उसके अंदर हमें देखने को मिला कि रेट्स वो पहले जैसे नहीं रहे। जो रेट्स बिल्डर ने यहाँ पे लॉन्च किए थे ऑफिशियली तौर पे, क्या उनके अंदर कोई चेंजिंग्स जो हैं वो की जा रही हैं या की जाएंगी इन फ्यूचर? यानी कि रेट्स के अंदर कोई अप्रिसिएशन आएगी या इसके बाद हो सकता है कि जैसे अभी कुछ बिल्डर ऐसे कह रहे हैं कि एक्सलेशन चार्जेस जो हैं वो एंड यूज़र जो क्लाइंट है जो परचेज़ कर रहा है वो पे करेगा? तो इस तरह का क्या आपके जो प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर कोई हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी? अच्छा, यहाँ पे ना दो चीज़ें। एक तो ये है कि जो आप एस्केलेशन की बात करें तो बहरिया टाउन मैनेजमेंट और हमारी जहाँ जो लोकल एसोसिएशन है बिल्डर्स की और इसके बाद हमारी रियल एस्टेट की, तो उनके बीच ये बात चल रही है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए कि एंड यूज़र को भी ना डिस्टर्ब किया जाए और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को भी मीट किया जाए। तो डेफिनेटली वो जो भी एक कोई रास्ता निकालेंगे तो हम सब मिल के उसको फॉलो करेंगे। कोशिश तो यही होगी कि ये एंड यूज़र तक ना जाए, लेकिन एक लिमिट तक एक बिल्डर भी एक चीज़ को रोक सकता है। अगर उससे बियॉन्ड चली जाती है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एंड यूज़र ही को पे करना है। चलेंगे, तो बहुत अच्छी बात कर दी आपने। और बाकी सैफ भाई, मुझे आप ये बताइएगा कि अभी आपने जो रिसेंटली यहाँ पे भी काम स्टार्ट किया डीएक्स स्टेट टावर का, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ये माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि इस हालात के अंदर भी जो है ना डीएक्स ने अपना काम जो है ना वो कंटिन्यू किया है, जारी रखा है और ऑन साइट परफॉर्मेंस बेस पे काम जो है ना अपना कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। अभी जो आपने पाइलिंग का काम स्टार्ट किया है, जी तो जो टाइम फ्रेम दिया है उसी टाइम फ्रेम को आप फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि अगर हम इस महंगाई को और इन चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं जी जी। तो फिर हमारे जो प्लान है वो सारे डिस्टर्ब होते हैं।
महंगाई ने बहुत सारे प्लान तो डिस्टर्ब किए हैं, लेकिन बात ये कि रास्ते तो निकालने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे अब हम इसको इस तरीके से लेके जा रहे हैं कि हम अपनी कंस्ट्रक्शन को एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट करते हैं। इसकी जो डेफिशिएंसी है, इसका जो लॉस है, बाकी चीज़ें वो बाद में देखी जाएंगी। जी जी अगर मैं आज कंस्ट्रक्शन रोक देता हूँ या बहुत ज़्यादा स्लो कर देता हूँ या डेड स्लो कर देता हूँ, तो अल्टीमेटली ये मेरे ऊपर लायबिलिटी है, तो मुझे पूरी करना ही करना है, बिल्डिंग बनानी भी है, हैंडओवर भी करनी है। तो आने वाले दिनों के हालात के बारे में कुछ मैं भी नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। और दूसरी बात ये कि हमारी कंस्ट्रक्शन की फील्ड में ये है कि जो भी प्रोजेक्ट जितना डिले होता है वो उसकी उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हो या ना हो, वैसे भी अगर आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसका टर्नओवर 2.5 साल होना चाहिए, अगर वो 2.5 साल की बजाय आप 5 साल में बनाते हैं तो आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ऑटोमेटिकली वैसे ही बढ़ जाती है। सो हमारा तो इस फार्मूले में चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें एज अर्ली एज पॉसिबल और उसको कंप्लीट करें जितना जल्दी हो सकता है, ताकि आपका जो कॉस्ट वाला एलिमेंट है वो कम से कम हो। अच्छा, ये भी नहीं, यहाँ पर हमारे नाज़रीन जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं और उनको भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि यहाँ पे जो बिल्डर ने परफॉर्मेंस बेस पे काम करना होता है, जो प्रॉमिस किया जाता है कि फर्स्ट डे से बुकिंग के दिन से कि हम इस टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह इस टाइम पीरियड के अंदर जो हम आपको प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करके देंगे। तो बाकी साहब भाई मुझे काइंडली ये बताइएगा कि अभी हम DX स्टेट टावर की बात करते हैं, ये मेन एवेन्यू जनाब के ऊपर जो हमारा बीच साइड पे ये बनने जा रहा है, ये ग्राउंड प्लस 18 स्टोरी का है और इसमें हमें जो है वो अपार्टमेंट या जस्ट हमें कमर्शियल देखने को मिल रहा है, इसमें थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, ये हमारी जनाब के ऊपर जो अप्रूवल है ग्राउंड प्लस 18 की है, ठीक है। और हमने एडवर्टाइज भी ग्राउंड प्लस 18 किया हुआ है, लेकिन अभी हमने इसमें थोड़ी सी चेंज की है। जब उसका स्टार्टर चेक किया तो वो सॉफ्ट है, ठीक है। और उसको जब 18 की तरफ लेके जाते हैं तो वो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ उस तरीके से नहीं रहती। तो स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए कैपेसिटी कह सकते जी हैं जी बेरिंग कैपेसिटी होती, तो उसको स्ट्रेंथ को मीट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर बहुत हैवी करना पड़ता है। सो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने इस चीज़ को रिकमेंड किया कि हम इंस्टेड ऑफ 18 फ्लोर हम लोग 15 फ्लोर पे जाएं, और ये चीज़ हमारे बहुत पहले इस जहन में थी, क्योंकि हमने जब ये यूबीएन किया था तो ये हम भी ग्राउंड प्लस 18 का ही मतलब अप्रूवल है पूरे जनाब पे। तो उसका स्टार्टअप भी जब हमने चेक किया तो उसमें भी हमें रिकमेंडेशन यही थी कि आप 15 पे जाएं। तो इसीलिए हमने शुरू से ही आखिरी 3 फ्लोर 16, 17, 18 नहीं बेचे, और हमारे दिन में था कि स्टार्टअप के बाद हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो बाकी आपका जो है ना, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कस्टमर को एग्जांपल भी देते हैं कि यूबीएन ट्रेड टावर जो कि अपने परफॉर्मेंस के ऊपर यानी कि जो प्रॉमिस किया गया उस पे जो है ना, उससे पहले ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिलीवर किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो बाकी यहाँ पे मेरा सवाल आपसे फिर वही है कि ये कमर्शियल बिल्डिंग होगी सारी की, इसके अंदर कोई नहीं, टोटली कमर्शियल ही होगा। इसके अंदर जो जितने भी ऑफिस हैं, ये शॉप्स बनाएंगे, तो उनकी जो है वो सारी फेसिंग सबकी जो है वो मेन एवेन्यू जनाब को फेस करेगी कि यहाँ इसके बैक साइड पे जो पिसन 2 है उसको भी ये कुछ ऑफिस यहाँ पे करेंगे फेस। ठीक। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। कभी नई बैरिटॉन ने इम्प्लीमेंटेशन की है कि एक फ्लोर हमें बनाना सर्विसेज के लिए। वो ऐसा फ्लोर होगा जो सेल नहीं होगा, बट उसमें सर्विसेज होगी, जिसके आपके इलेक्ट्रिक मीटर है, सीवरेज कंट्रोल है, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी डक्ट्स होती हैं उनका कंट्रोल है। वो पूरा फ्लोर नहीं यूज़ होना सर्विसेज के लिए, लेकिन बैरिटॉन ने क्या किया है कि वो बाउंड करती है। ठीक है। अब हम इससे पहले जो बिल्डिंग बेच रहे थे उसका एक ग्रास एरिया होता है। जी जी। अच्छा, अब इस फ्लोर की वजह से भी ग्रास एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसके डिवीजन भी डिवाइड हो जाएगा सबके ऊपर। उसी के ऊपर होना। तो जो हमारे पहले थोड़े से एरिया हैं जो मेंशन है, उसमें कुछ ना कुछ उसमें भी एक तो एडिशन हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप लेआउट की बात करते हैं तो 4 ऑफिसेज हैं जो जनाब को फेस करते हैं। ठीक है। और 2 ऑफिसेज हैं जो हमारे प्रेजेंट 2 को फेस करते हैं। वेस्ट ओपन जो जी, वेस्ट ओपन। अच्छा, इसमें जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सर्विस एरिया के लिए एक फ्लोर जो है ना वो बैरियर रिकमेंड की है, तो क्या हम इसको जो है बिल्डर एज ए बिल्डर इसके अंदर कोई जिम वगैरह, कोई स्विमिंग पूल? अच्छा, सही, ये बड़ी अच्छी बात की। इनफैक्ट हुआ ये है कि बैरिटॉन ने लिमिटेशन ये रखी है कि उस फ्लोर की हाइट जो है ना वो 7 फीट होनी चाहिए। अच्छा। अभी हमारी फाइट ये चाह रही है कि आप 7 फीट की बजाय 8.5 पे हमें जाने दें, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि 6 इंच अगर हम लोग उसको सीलिंग और पाइप और बाकी का देखते हैं तो हमारे पास क्लियर कोई 8 फीट की हाइट आ जाती है। तो 8 फीट में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जिसमें जिम्नेजियम हो सकता है, मॉस्क हो सकती है, हम कोई कॉन्फ्रेंस हॉल बना सकते हैं। उसमें ये हो सकता है ना सर भाई कि हमारे जो कस्टमर है, जो हम ग्रोस एरिया जो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा सेटिस्फाई हो सकते हैं कि आपके लिए ये चीज़ें जो है यहाँ पे उसके ऊपर हमारी फाइट चल रही है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल 100% वैलिड है कि एक बंदे को जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा डायरेक्टली फ़ायदा नहीं है वो उसकी कॉस्ट क्यों बेयर करेगा। तो हम भी यही फाइट, यही एजेंडा लेके बैरिटॉन मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, हमारी एसोसिएशन भी कर रही,
एंड होपफुल कि उसमें कोई अमेंडमेंट आ जाएगी। अमेंडमेंट आ गई तो वो उन्हीं के इस्तेमाल की। जी जी अगर मॉस्क बनती है, जिम बनता है, कॉन्फ्रेंस हॉल बनता है, आपके कोई विजिटर हैं, आप कोई एक अच्छा सा उसमें कैफेटेरिया टाइप कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन कैफेटेरिया वगैरह तो वो शायद अलाउ नहीं करेगा, लेकिन ये बाकी जो सर्विसेज हैं जो मैंने जी, जी। बोली, ये इसके ऊपर बात हो रही है एंड आई होपफुल कि उसमें कोई ना कोई change आ चलें, जाएगा। बहुत शुक्रिया सैफ भाई आपका। शुक्रिया जी। और बाकी लास्ट पे हम यहाँ पर अभी अपनी बुकिंग्स वगैरह करवा सकते हैं, अभी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं लिमिटेड। हाँ, लिमिटेड ऑप्शन है, बिल्कुल है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी हमारे क्लाइंट्स के कोई भी कंसर्न हो DX स्टेट टावर के रिलेटेड या ओवरऑल जितने भी प्रोजेक्ट हैं DX स्टेट टावर के, तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।